Good morning, 7th standard. So, students, today we will start a new chapter from the grammar part. It's a chapter number 16, उपसर्ग तथा प्रत्यय. उपसर्ग होते हैं बेटे जो शब्दों के शुरू में लगाए जाते हैं और प्रत्यय होते हैं जिनसे शब्दों का अंत होता है. ठीक है, तो बेटे इसमें हम सिर्फ करेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के, उर्दू के और फारसी के. ठीक है, लेकिन इसमें जो बेटे इसकी एक्सरसाइज है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ यही लर्न करने हैं और इसी से संबंधित एक्सरसाइज आपको आएगी. ठीक है बेटे, तो उपसर्ग करेंगे. जैसे चौराहे पर भीड़ लगी थी, लगता है कोई दुर्घटना हुई है. कार वाले की लापरवाही से दोपहिया चालक घायल हो गया. दोपहिया होता है बेटे जो दो पहियों वाली गाड़ी होती है. ठीक है, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द देख रहे हो, चौराहे, दुर्घटना, लापरवाही और दोपहिया. इन शब्द मूल शब्दों के आगे कुछ शब्दांश लगाने से बने हैं. जैसे चो, राह, ला, परवाह, धुर, घटना, दो, पहिया. तो जितने भी शब्द हैं बेटे इन सब के मिलने के बाद एक नए शब्द की रचना हुई है. ऐसे शब्द जो आगे लगाने पर उनके शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है और एक नए शब्दों की रचना होती है. इन शब्दों को मिलाने से ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं. वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं. ठीक है, उपसर्ग वाले शब्द जैसे प्रयोग, विदेश और सुलभ. ठीक है, ऐसे बेटे नए शब्द बने हैं. जैसे प्र से बना है प्रयोग, वी से बना है विदेश और सु से बना है सुलभ. ऐसे आप कोई भी बना सकते हो. जैसे अप से बना है अपमान. ठीक है, तो ऐसे शब्द इसको हम उपसर्ग कहते हैं. अब उपसर्ग के बेटे चार भेद होते हैं. संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के. इंग्लिश के भी होते हैं. ठीक है, तो अब हम अपनी भारतीय भाषाओं के साथ करेंगे. संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटे जो संस्कृत में एग्जैक्ट हिंदी में भी यूज़ होते हैं. ऐसे शब्द जो हम संस्कृत के भी पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में भी उसका यूज़ किया जाता है. जैसे लाजवाब. ठीक है, खुशबूदार. ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमारे संस्कृत के होने के बावजूद हमारे हिंदी में भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं. जैसे दुग्ध, दधी. ठीक है, दुग्ध मैंने दूध और दग्धी मैंने दही. ठीक है बेटे, तो आगे हम शुरू करते हैं संस्कृत के उपसर्ग. ये बेटे आपने सारे करने हैं, ये आपके सेकंड टर्म में आएंगे. ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ सेकंड टर्म. अधि, अधि में अर्थ होता है अधिकार, अधिपति. ठीक है, इसी से बना है. अधि का अर्थ होता है वैसे ऊपर, अधि किसी चीज़ की अधि हो जानी. ठीक है, श्रेष्ठ. अनु, अनुज, अनुकरण. अप, अपयश, अपमान. अव, अवगुण, अवनति. आ, अजन्म. उप, उपमंत्री. ठीक है, तो ये आपने सारे करने हैं. इसका सेकंड वाला पार्ट नहीं करेंगे आप, फर्स्ट आएगा और थर्ड वाला आपने करना है. आपको ये शब्द दिए होंगे, इनको देखकर आपने नए शब्दों की रचना करनी है. इसी प्रकार बेटे हिंदी के कुछ शब्द हैं जैसे अ से आपने बनाना है. लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप जो भी उपसर्ग लेते हो अगर हम उस उपसर्ग को बाहर रख दें तो उसके जो पीछे वाला बेटे शब्द है ना उसका भी मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, जैसे अभी अहिंसा है, हमने अ को ऊपर क्रॉस कर दिया तो हिंसा, हिंसा का अर्थ होता है किसी पर जुल्म करना. इसी तरह अ को छुपा दिया तो पीछे आ गया अशुद्ध. शुद्ध, शुद्ध मैंने सही. योग्य, इसी तरह ज्ञान. ऐसे शब्दों की रचना करनी होती बेटे. अगर उपसर्ग निकाल दिए भी जाए तो उसके पीछे वाले शब्दों की कोई ना कोई मीनिंग हो. ठीक है, ये आपने सारे करने हैं. ये भी आपके सेकंड टर्म के हैं फर्स्ट लाइन जो आपने करनी है. इसके सेकंड वाले शब्द आप नहीं करोगे, बाकी थर्ड करोगे. ठीक है बेटे, उसके बाद बेटे आपके आते हैं उर्दू के उपसर्ग. उर्दू में भी बेटे कुछ शब्द हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं और होते सेम वही मीनिंग लेकिन नेम उनके अलग होते हैं. जैसे तलवारबाज, दगाबाज, बेईमान, बेहिसाब. ये सारे बेटे उर्दू के शब्द हैं. उसी प्रकार ये आप सारी फर्स्ट लाइन करोगे. उसके बाद बच्चे आपके आते हैं संस्कृत के अव्यय. संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं बेटे जो हिंदी भाषा में उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं. जैसे अध है, अधोगति, अधोमुख. अंतर, अंतकरण, अविभव, आविर्भाव, आविष्कार. सहर्ष, सपरिवार. स्वदेश, स्वराज्य. ठीक है, तो ये आपने करने हैं. ये आपके उपसर्ग हो गए बेटे. इसके बाद हम करेंगे प्रत्यय. प्रत्यय बेटे होते हैं जो शब्दों के अंत में यूज़ होते हैं. जैसे वाला, वान, री, क.
ठीक है। अब जैसे तांगे वाला दयावान था, उसने वृद्ध भिक्षु को तांगे की सवारी कराई। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द मूल शब्दों के पीछे या अंत में कुछ शब्दांश जुड़ने से बने हैं, जैसे तांगा वाला, दयावान, भिक्षक, सवारी। ठीक है, तो ये शब्द आपके प्रत्यय हैं। शब्दों के अंत में लगाकर एक नए शब्द की रचना कर रहे हैं इन शब्दों को हम, परंतु इन शब्दांशों का हम कोई ना कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर इसमें विशेष अर्थ ला देते हैं, जैसे थक। अब थक मैंने थक जाना, अब उसके बाद आन शब्द उसके साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, थकान। उसी तरह उड़ान, उसी तरह मिलान। ठीक है, ये शब्द बन गए। तो ये इस तरह और शब्द हैं जो कि जब ये प्रत्यय के बीच में मिल जाते हैं तो इनका नया मीनिंग बन जाता है, जैसे लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार। ठीक है, इसी प्रकार बेटे नेक्स्ट आपके हैं इसके भेद। प्रत्यय के बेटे दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं बेटे जो धातु अथवा क्रिया की मूल रूप में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे अकड़, भुलक्कड़, लिखनक, लिखना, एक, लेखक, बिकाऊ मैंने बिकाऊ। ठीक है, कृत प्रत्ययों के संज्ञा विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसी तरह आई, इसको हम बेटे अगर शब्द को बनाते हैं तो बन जाता है लिखाई, पढ़ाई। ऐसे शब्द होते हैं बेटे जो शब्दों के अंत में आने चाहिए, तो हमने इन शब्दों की मात्रा लेनी होती है, अक्षर नहीं लेने होते। जैसे आई है तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करना जिसके पीछे आई साउंड हो, जैसे लिखाई, पढ़ाई, बनवाई। ठीक है, उसी तरह आन, थकान, उड़ान, मेहमान। ठीक है, आव, खिंचाव। ठीक है, बचाव, एक्सेक्टर एक्सेक्टर। इसी तरह बेटे प्रत्यय और होते आलू, जैसे दयालु, कृपालु, जिगड़ालू, आऊ का बिकाऊ। इसी प्रकार बेटे आपके नेक्स्ट आते हैं तद्धित प्रत्यय। ये बेटे नए शब्द बनाने वाले होते हैं, जैसे आ शब्द लिखा है तो इसके अंत में भी भूखा, प्यासा, आहट, चिकनाहट, गर्माहट होते बच्चे सेम है। आपने इसको डिटेल में नहीं करना, आपने सिर्फ इसके ये लर्न करने हैं सेकेंड टर्म में, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि जिनका उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है, पर आपने ये नहीं करने हैं और ये भी नहीं करने हैं। ठीक है, आपने बस ये वाले ऊपर वाले करने हैं, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना बेटे, पेपर में आपको इसी के अनुरूप आएंगे। इससे संबंधित जो बेटे आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो नहीं आएंगे, और ये एक्सरसाइज बेटे आपने नहीं करनी है, आपने उसको बस शब्दों को लर्न करना है। पेपर में आपको सिर्फ शब्द बनाने आएंगे, आपने सिर्फ वो करने हैं, क्योंकि बेटे अभी आप ऑनलाइन कर रहे हो तो इतनी डिटेल में आप फ़ोन पर नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में नहीं करवा रही। ये आपका टॉपिक जो है बेटे 8th में भी आता है, सो हम 8th में इसको और डिटेल में करेंगे। अभी 7th के लिए आपका इतना सफिशेंट है तो मैंने आपको करवा दिया है, इसलिए आपने इसकी बैक एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने आगे वाले ही करने हैं। ठीक है, और उसी से संबंधित मैं आपको ईजी वे में ही पेपर में भी डालूंगी। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपने अभी इसको अच्छी तरह समझना है और जो मैंने टिक्स लगाई हैं आपने भी अपनी बुक पर लगा लेनी है। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच।